हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपनी बात करने जा रहे हैं कि जो अपने बी ए आर सी ओ सी एस फिजिक्स 2026 का जो एग्जाम होने जा रहा है ना। तो इसके अंदर तुम्हारे पास थोड़ा सा रॉ एंड रियल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे आप स्टेप्स लेके इसमें थोड़ा सा आगे जा सकते हो, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इन एग्जामों का लेके, ठीक है, और इन एग्जामों को गाइडेंस को लेकर, है ना। मैंने पिछले 2-3 साल से, मैं जब से मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की थी तब से मैं इन एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपको लास्ट के जो आपके लगभग 18-20 दिन बचे हैं, 18 to 20 आपके पास हैं, उनमें आप कैसे थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है अपनी बेटर कर सकते हैं। ओके, पहले से इसकी कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपना डिस्कशन होने वाला है बिल्कुल रो एंड रियल होने वाला है, ठीक है। ये बीआरसी की अपनी टेस्ट ही चल रही है, जो जा करके आप ऐप के अंदर देख रहे हैं, देख सकते हैं ना, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर आपने विंडोज ऐप इंस्टॉल कर रखी है या आईओएस ऐप इंस्टॉल कर रखी है, तो वहां भी जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 8 टेस्ट होने वाले हैं, 4 अपने मिक्स टेस्ट रहेंगे और 4 अपने फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, ठीक है। सारे के सारे जो टेस्ट रहेंगे उनके आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, और गाइडेंस भी इसके साथ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी हम बहुत सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। 35+ सिलेक्शन बीआरसी एग्जाम में हमारे हुए थे, 5+ फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। और भी एक्सपीरियंस वगैरह भी आप देख सकते हो, सारे एग्जाम वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा बातें करना नहीं चाहूंगा। ओके, ये शेड्यूल वगैरह है, ठीक है। लगभग सारे के सारे टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर सारे टेस्ट हमें अभी चाहिए, तो ये भी मैंने सारे जो टेस्ट हैं वो लाइव कर दिए हैं। जब भी आप टेस्ट बाय करोगे आपको सारे टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आ जाओ बीआरसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, बीआरसी का जो एग्जाम है ना, ओके, ये थोड़ा सा किस लेवल का आता है, किस तरीके का आता है। आपने गैट के पीवाईक्यू देखे होंगे ना, गैट के आपके जो आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, ओके, और सीएसआई नेट के पीवाईक्यू देखे होंगे, ठीक है। अभी क्या होने लग गया, 2018 के बाद थोड़े से क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो अच्छा आने लग गया, चाहे वो आपका गैट का एग्जाम हो, चाहे आपके पास वो सीएसआई नेट का एग्जाम हो। दोनों ही एग्जामों के लिए जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा अब अच्छा आता है, ठीक है ना। उतना आसान नहीं है जैसे पहले क्या करते थे स्टूडेंट्स जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाहे डीयू हो आरयू हो, तो ये लोग क्या करते थे, सिर्फ पीवाई की रिवाइज करते थे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिवाइज करते थे और आराम से नेट गेट के एग्जाम जो है वो क्रैक कर लेते थे। जबकि अब क्या हो रहा है, अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग लेने के बाद भी एग्जाम करने में टफनेस थोड़ा फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़े से एग्जाम टफ हो गए। तो 2018 से पहले वाले जब आप पीवाई पीवाई को देखोगे, गेट की पीवाई को देख लो, सीएसएन नेट की पीवाई को देख लो, उसमें 80% क्वेश्चन है ना, वो आपको कैसे दिखेंगे, इजी दिखेंगे। इजी मतलब या तो डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, या डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास थे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इजी क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारी परफेक्ट प्रैक्टिस है। कैसी प्रैक्टिस है, परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आप वो इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, या फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बीएआरसी ओसीएस फिजिक्स 2026 जब आप देने जाओगे, है ना, 14-15 मार्च को, तो आपको काफी ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, ठीक है। आपको जो मॉडरेट क्वेश्चन है, चाहे वो गैट का हो चाहे वो सीएसएन नेट का हो, आपको उन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इजी वाले क्वेश्चंस करने हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहे हैं, है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है जो डायरेक्टली आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। ये दो प्रैक्टिस होने के बाद गैट पीवाईक्यू और नेट पीवाईक्यू में 2018 से पहले वाली जो इजी क्वेश्चंस हैं उन वो करने के बाद, प्लस अपने नोट्स रिवाइज करने के बाद, अब नोट्स का रिवीजन है ना, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप कर सकते हो शॉर्ट नोट से, ठीक है, या तो आप कर सकते हो शॉर्ट नोट से, या आप कर सकते हो फुल नोट से, ठीक है। बस शर्त यह है कि फुल नोट से करोगे तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना, कहीं भी रुकना नहीं है, 1 मिनट भी। और शॉर्ट नोट्स का करोगे तो वहां आप थोड़ा आराम आराम से ढंग से चीजें याद करके चल सकते हो, ठीक है। दो तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही तरीका करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दोनों तरीके ही ठीक है। इसके बाद आप जो है एक अच्छी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर हमारी लगाते हो बढ़िया है, हमने काफी मेहनत करके काफी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करने की ट्राई की है। हमारी नहीं लगाते तो और भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो जिसकी तुम्हें टेस्ट सीरीज अच्छी लगती हो, रिलेवेंट लगती हो, वहां आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज तभी ज्वाइन करना जब आप उसका उसके बेनिफिट ले पाओ, ठीक है ना, उसको ढंग से एनालिसिस कर पाओ। वैसे तो आप जब ऐप में टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको एनालिसिस दिख जाएगी, पर उसके पॉइंट पॉइंट नोट डाउन करना कि ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता तो और इंप्रूवमेंट्स होती, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हो। फिर भी आपको लगे कोई डाउट कि सर मैंने टेस्ट दिया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या करना है, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 6350263164। यहाँ आपकी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपने पास बात आता है
पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न, देखो यहाँ आपके पास आएंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक मेजर पार्ट के रूप में नहीं रहता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सीएसआई नेट में गेट में बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ के जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ इतनी नहीं आएगी। या फिर लगभग स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तगड़े रूप से नहीं पढ़ी होती, ठीक है ना। मैंने भी नेट की तैयारी में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो उनको कोई लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर का आ जाएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे गेट वगैरह का आ जाएगा, ठीक है ना। जो नैंड गेट वगैरह होते हैं इनके क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपके बीआरसी पेपर में जो आप इजीली कर सकते हो। 100 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ टाइम होता है आपके पास 120 मिनट। कितना टाइम होता है? 120 मिनट। ईच क्वेश्चन जो है वो +3 मार्क्स का होता है, मतलब सही करोगे तो +3 मार्क्स मिलेंगे, और जो क्या बोलोगे, गलत करोगे तो -1 मार्क्स आपका चला जाएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ जो तुक्के मारते हो आप, ठीक है, वो तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। पहले मैं बी कर देता हूँ, दूसरे में सी कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करना। वो थोड़ा सा आपको मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद भी अपनी एक वीडियो आ रही होगी कि हाउ टू अटेम्प्ट और एनालाइज एनी टेस्ट और एनी पेपर, ठीक है, वो आप देख लेना। उसमें मैं बहुत डीप में जाकर के बात करने वाला हूँ, पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ हम बात कर रहे थे 100 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, और 120 मिनट आपके पास है, ठीक है। तो लगभग आप देख सकते हो कि प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.2 मिनट का टाइम है, ठीक है। और बाकी जो भी ये पेपर देखोगे, ठीक है, चाहे आप नेट का देखो चाहे आप गेट का देखो, वहां आपके पास टाइम ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। गेट के पेपर में आई थिंक 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है। नेट के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप 55 मैक्सिमम कर सकते हो, उसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ क्या है, 120 मिनट है, ठीक है। और बीआरसी के एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, बीआरसी के एग्जाम के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, है ना, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जाने के दो तरीके हैं, एक आप गेट स्कोर के बेसिस पे जा सकते हो, एक आप अपना एग्जाम देकर के जा सकते हो। गेट स्कोर के बेसिस पे जाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपको रैंक जो है अंडर 60 चाहिए, ठीक है। और पेपर से जाना इजी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा 3 बार सिलेक्शन इसमें हुआ था, बीआरसी, ओसी, ओसीएस फिजिक्स एग्जाम में। तो मेरा तीनों बार अपने एग्जाम के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। और मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जानता हूँ, 80% कैंडिडेट ऐसे ही हैं जिनका सिलेक्शन जो है पेपर के बेसिस पे होता है। मतलब पहले पेपर देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, फिर इंटरव्यू देके उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से वो चीजें रहती है, ओके। अब देखो 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो पहली बात तो ये कि आज तक का जो पेपर आया है ना, वो इजी आया है। आज तक जितने भी पेपर आए हैं वो इजी आए हैं। पहली बार जब मैंने पेपर दिया था, आई थिंक मैंने पहला पेपर दिया था 2021 में दिया था या 20 में दिया था, है ना, 2020 में दिया था जितना मुझे याद है। 20 में दिया था, 21 में दिया था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने 2020 में था या 21 में था, आई थिंक 21 में ही होगा जितना मुझे लगता है। उसमें वो उस टाइम 3 एग्जाम थे, एक रीट का था, एक पता नहीं किसका था, और एक बीआरसी का था, ठीक है। अब मुझे इतना ढंग से याद नहीं है, ठीक है। 20-21 में कोई एग्जाम था। और हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि एक बार मैंने दिया था 2023 में, एक मैंने दिया था 2022 में, तो ये 2021 वाला ही था, ठीक है। 3 बार मैंने दिए हैं और तीनों क्वालिफाई किए हैं। तो 2021 का भी एग्जाम था, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मेरिट जो है आप कह सकते हो 115 के लगभग गई थी, ठीक है। तो वो हल्का सा टफ एग्जाम कह सकते हो। इसके अलावा जो मेरिट की बात करें तो वो लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 150 तक जाती है, ठीक है। और आपका जो टारगेट है, मुझे ऐसा लगता है आपका जो टारगेट है वो आप 200 रख सकते हैं, ठीक है। अब 200 टारगेट कब रखना है? जब आपका पेपर कैसा आता है, इजी आता है, ठीक है। इजी से जैसे ही मॉडरेट होगा तो आपका टारगेट थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो मैं एक वे बताता हूँ आपको पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर आप उस वे से चलते हैं तो जितना भी आपका जो अटेम्प्ट होता है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बढ़िया अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। शर्त ये है कि आपका रिवीजन ठीक ठाक होना चाहिए, आपके टेस्ट पेपर जो भी आप टेस्ट सीरीज लेते हो जहां से भी, वहां की टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी से लगाई हुई होनी चाहिए, है ना। अटेम्प्ट आपका उस टेस्ट का, उसका एनालिसिस वगैरह सब बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखो कि बीआरसी के अंदर मान लो पहला क्वेश्चन आपने उठाया, ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज की बात कर लो चाहे आप उस फाइनल पेपर की बात कर लो, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कि हाउ टू अटेम्प्ट और एनालिसिस एनी टेस्ट, वो वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, मान लो आपको नहीं आ रहा, आपको हवा ही नहीं लग रही है कहाँ से, ठीक है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन यू हैव एवर सीन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि पूछ लिया बीसीसी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है,
ठीक है, वो हो गया। थर्ड देखा आपको आता है पर क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो स्किप करोगे, है ना, इतना टाइम आप नहीं दोगे। ये क्या कर रहे हैं, हमने राउंड सिस्टम कर रहे हैं। राउंड सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहला राउंड बहुत फास्टली करना है, ठीक है, उसके बाद स्लो होके सेकंड राउंड करना है, उसके बाद टाइम बचा तो थर्ड राउंड देखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला बेस है, हाथों हाथ हो रहा है, तुमने उसी टाइम कर दिया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, फॉर्मूला लगा पा रहे हो पर आंसर नहीं आएगा, तुम्हें पता है यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या तुम श्योर नहीं हो, ठीक है, तो स्किप। छठा क्वेश्चन देखा, इसमें तुम्हें दो ऑप्शन लग रहे हैं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तीसरे के लिए लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा तो ये भी हो सकता है, तो ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है। जहां आपको तीन क्वेश्चन दिखते हैं, तीन ऑप्शंस दिखते हैं, वो आपको नहीं करना, स्किप कर दिया। सातवां क्वेश्चन आपको देखा, यहाँ आपको दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं और दो को आपने काट दिया, है ना, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा, तो यहाँ ये दो सही लग रहे हैं, तो इनको बाद में देखेंगे, इसको आप क्या करोगे, मार्क कर दोगे, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। एट्थ देखोगे इजी लगा, कर दिया, ठीक है। नाइन्थ देखा इजी लगा, कर दिया। टेंथ देखा इजी लगा, कर दिया, ठीक है। इलेवंथ में फिर वही बात, आता है इजी है पर लॉन्ग है, थोड़ा सा क्या है, लॉन्ग है ना, तो आप क्या कर दोगे, उस क्वेश्चन को भी स्किप कर दोगे, ठीक है। ऐसे करते करते आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। ये आपका क्या है, ये आपका है राउंड वन, ठीक है ना। जब आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे कि पहले राउंड के अंदर सिर्फ आप इजी ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप है ना उस चीज से बच जाओगे कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं अपनी अपने सिलेक्शन को लेके, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है ना। अगर आपको मतलब मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और आपने वो स्किप कर दिया, ठीक है, तो उसका टाइम तो आपका बच गया ना, वो तो आप सेकंड राउंड में यूज कर लोगे, ठीक है ना। पर वहां दिक्कत आ जाएगी अगर आपका 10th क्वेश्चन तो बहुत टफ है, जिसपे आपने 15 मिनट लगा दी और उससे के आगे के 10 क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आपका टारगेट उन इजी वालों को अप्रोच करने का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सेम मार्क्स हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेपर में छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरा ही मानना है कि आपके पास लगभग 120 मिनट होती है पेपर के अंदर, ठीक है। तो और राउंड आपके तीन होने चाहिए, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, ठीक है। इसमें आपका टारगेट क्या है, एक से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जाना और जो इजीएस्ट है वो करना, ठीक है। मान लो इसके अंदर आपने लगभग क्वेश्चन कर लिए 40, मान लेते हैं ना, 40 से ज्यादा भी कर सकते हो, पर 40 क्वेश्चन आपने इसमें कर लिए, ठीक है। सेकंड राउंड वो होता है जहां आपने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा हो जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो, ठीक है, आपसे हो जाएगा, ठीक है, पर कैलकुलेशन आपसे हो रही हो, ठीक है, जो आपने पहले राउंड में छोड़ा था या दो ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, ये छोड़े थे, इन क्वेश्चन को आप थोड़ा देखोगे, ठीक है। तो लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो आप यहां से भी आराम से निकाल सकते हो राउंड सेकंड के अंदर, ठीक है। और थर्ड राउंड के अंदर आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ रखे थे कि ये मैं करूंगा, ठीक है ना, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन थे, वो आप उन पे जाना चाहते हो, तो वो उसके लिए आपके पास राउंड थ्री रहता है, ठीक है। टाइम का डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है कि अपने पास तीन राउंड है, राउंड वन, राउंड टू और राउंड थ्री, ठीक है। टाइम की बात करें तो आपके पास टोटल टाइम है 120 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आप लगभग 100 क्वेश्चन है, तो आप मुझे लगता है लगभग 50 मिनट लगा सकते हैं, ठीक है। 50 मिनट आपकी लग जाएगी। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन करने हैं, इजीएस्ट, जो थोड़ा बहुत भी टफ लग रहा है, दो ऑप्शन लग रहे हैं, वो आपको नहीं करने, ठीक है। फिर आप यहाँ लगा सकते हैं फिर से 50 मिनट, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चन हो गए थे मुझे ऐसा लगता है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस यहाँ तो मैं उससे कमी मान रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ कर लो आप, है ना, 40 से 45 आपके यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ आप कौन से कर सकते हो, इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल तक वाले, दो ऑप्शन वाले हो गए, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हो गए, वो क्वेश्चन यहाँ कर सकते हो। यहाँ आपके बच गए अब टफ क्वेश्चन, ठीक है, टफ क्वेश्चन बच गए। 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप ट्राई करना चाहते हो पर इनिशियली आपने ट्राई नहीं किया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड वाले। 50 मिनट यहाँ, 50 मिनट यहाँ, 20 मिनट आप यहाँ और लगा दो, ठीक है। इस राउंड के अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% तो किसी की हो नहीं सकती, तो यहाँ एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी जो है वो 9.5%, 95% होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप इजीएस्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो 95% आपकी एक्यूरेसी यहाँ एटलीस्ट होनी चाहिए। और इस तरीके से आपके लगभग 40, 20, 60, 10, 70 ये कर लो और 80 क्वेश्चन ये कर लो, ठीक है ना। आपके लगभग 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से जाओगे, ये तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया वाला बताया है, तो आप और भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो, पर आपको ये जो राउंड सिस्टम है आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। आपको ये नहीं करके चलना कि आप पहले राउंड में ही लंबे लंबे क्वेश्चन है उनको करना शुरू कर दिए, आपने बहुत ज्यादा टाइम जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो पेपर के अंदर, वो आपको नहीं करना है। जब आप उस तरीके से जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप
ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आप जाओगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, और थोड़े से पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि लगभग देख लो, मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 80, ठीक है, मेरा जो अटेम्प्ट रहता था वो 90 तक अटेम्प्ट गया हुआ है मेरा। ठीक है, 90 अटेम्प्ट मैंने किया हुआ है बीआरसी में, और शायद मैंने एक पेपर में 100 में से 100 भी अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, मान लो आप एवरेज 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और एक्यूरेसी आपकी 80% है। कितनी परसेंट है? 80% है। तो यहाँ आपके 64 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, और बच गए जो 16 क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, 16 गलत हो गए तो इनके नेगेटिव कितने जाएंगे? 5 से 15, तो 5 क्वेश्चन आपके नेगेटिव चले गए और 64 आपके सही हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आपके बचे 59 क्वेश्चन। कितने? 59 क्वेश्चन बचे। ठीक है, 59 बचे, तो इनकी मार्किंग करो 3 के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे 180 में से 3 हटा दो 177। इतनी मेरिट की भी जाती नहीं। ठीक है, तो जहां अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 80% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो आप 177 स्कोर तक पहुंच जाओगे, आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे 10 क्वेश्चन और बढ़ाते हो तो 8 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दो, तो 24 मार्क्स आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 100 201 हो जाएंगे शायद, आई थिंक, है ना। 17 2 19 1 20 21, है ना, तो 201 मार्क्स हो जाएंगे। तो लगभग आपको ये चीज ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको अपनी जो एक्यूरेसी है वो सेक्रीफाइस नहीं करनी है। आपकी एक्यूरेसी कभी भी, ठीक है, 75 से 80, इन इससे नीचे आपकी एक्यूरेसी कभी भी नहीं जानी चाहिए। मतलब 10 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एट लीस्ट उनसे 7.5 से लेकर के 8 क्वेश्चन, है ना, 7.5 से लेकर के 8 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके सही हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं आता उसको अटेम्प्ट मत करो। जहां आपको 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं वहां अटेम्प्ट मत करो। 2 सही लग रहे हैं, तीसरा भी लग रहा है, हो सकता है, तो वहां अटेम्प्ट मत करो। 2 लग रहे हैं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो वहां आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो क्वेश्चन किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, और मेरा माइंड सेट हमेशा ऐसा रहता है कि आप थोड़ा सा हाइयर अटेम्प्ट रखो। हाइयर अटेम्प्ट रखते हो ना, तो आप थोड़ा हाइयर अटेम्प्ट वही कर पाता है जो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से जाता है। ठीक है, और जो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से जाता है वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेके आता है, वो नेगेटिव रिजल्ट से नहीं लेके आता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, ये हो गई आपके पास बातें किसकी? एक्यूरेसी की। ठीक है, अटेम्प्ट का भी आपने बता दिया। इजी पेपर आ गया तो लगभग आप 90 तक भी जा सकते हो, थोड़ा टफ रहता है तो आप 70 75 तक भी रह सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। ठीक है, तो तरीका आपको राउंड सिस्टम बताया, इस तरीके से चलोगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले पहले राउंड के अंदर आपके 40 से ऊपर हो गए, मतलब पेपर कैसा है? इजी है। ठीक है, अगर 30 ही हुए हैं तो पेपर थोड़ा सा कैसा है? टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है, वो आपको उस टाइम थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। ये चीजें आपकी कब हो जाएगी? ये आपके पास चीजें तब होगी जब आप टेस्ट पेपर के अंदर ये चीजें एनालाइज करोगे। ठीक है ना, कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, तो वहां आपको इन चीजों से फायदा होगा। अब मैं थोड़े से पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहां आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो ये होगा या ये होगा, तो वहां भी आप टिक लगा दो, उसको सोल्व मत करो। उसको सोल्व मत करो, वहां टिक लगा दो और स्टार लगा दो। टाइम बचे चेक कर लेना। ठीक है ना, वरना वो सही हो सकता है तुम्हारे पास, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा कर सकते हो, ये मेरा तरीका था, मैं इस तरीके से करता था। एक और, कि जो आपका तरीका है ना, आपका जो आपकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो आपको कभी भी चेंज नहीं करनी है। वो आपको कभी भी चेंज नहीं करनी है। जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी हमेशा क्या रहती है? अटेम्प्ट हाई का। मेरा जो अटेम्प्ट है वो हमेशा क्या रहता है? काफी हाई रहता है, और काफी हाई अटेम्प्ट मेरे को क्या करता है? फायदा करता है। ठीक है ना, हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, है ना, एक्यूरेसी आपकी वेरी हाई हो, तो आपको थोड़ा सा बस प्लस माइनस करके इतना ही देखना है कि मैं और बेटर रिजल्ट कैसे ला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे वाले तरीके से पेपर देने जाओ तो आप बेटर करोगे, या मैं आपके वाले पेपर तरीके से पेपर देने जाऊं तो वो बेटर होगा, ऐसा नहीं है। जिस स्ट्रेटजी से आपको कॉन्फिडेंस आता है वही स्ट्रेटजी आपको रखनी है। आप इतने बड़े हो चुके हैं, इतने एग्जाम आपने दिए हैं, आप एमएससी करके आ चुके हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी एक स्ट्रेटजी होगी बनी बनाई। ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मोल्ड करके उसको आप, जो एक दो पॉइंट आपको ठीक लगते हैं, टेस्ट देने के बाद आप जो रिव्यू बनाते हैं अपना खुद का, कि मैं ऐसे ऐसे गलतियां करता हूं, मैं ऐसे करूंगा तो मैं और बेटर कर पाऊंगा और इंप्रूवमेंट्स कर पाऊंगा, वो आपको बस अप्लाई करनी है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा सेप ही देना है आपको अपनी स्ट्रेटजी को। ऐसा नहीं है आप उसको पूरा का पूरा बदल के दे दोगे। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें जो है मुझे ऐसे लगती है। और मेन आपका क्या अभी लास्ट के 20 डेज में आपको हेल्प करेगा? ठीक है, लास्ट के 20 डेज में आपको हेल्प करेगा रिवीजन। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं। वो भी कैसे? विदाउट पेन। विदाउट पेन क्या होता है? पेन को हाथ भी नहीं लगाना है और आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चंस का रिवीजन भी ऐसे करना है, और जो आपकी थ्योरी है, चाहे आपके शॉर्ट नोट्स है, उनका रिवीजन भी आपको ऐसे करना है, ताकि आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाओ, है ना। तो थोड़ा सा आप इन चीजों को कंसिडर करके चलेंगे तो मुझे लगता है आप काफी बेटर रिजल्ट जो है वो निकाल के ला पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट देख लेना, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको
कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और अपने ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ भी मैं लिंक वगैरह जो है वो डाल दूंगा, वहां से आप एक बार देख लेना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।